क्या हुआ कि गांव के ठाकुर ने गांव के कुछ इन्फ्लुएंशियल, मजबूत, पैसे वाले, बाहुबली लोगों के साथ मिलकर के पॉलिसी बनाई कि हम गांव को इस पॉलिसी से चलाएंगे, ये रूल्स होंगे और ये रूल फॉलो किया जाएगा। तो जब गरीबों पे पॉलिसी अप्लाई करनी होती थी तो वो करते थे, लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो अपने फ़ायदे की बात करते थे। तो ऑब्वियसली भाई, मैंने बनाया है अगर अगर तो पॉलिसी तो अपने बारे में पहले सोचूंगा ना मैं। एनीवेज, तो स्लोली क्या हुआ कि गांव के रिसोर्सेज जो हैं वो कम होने लगे। तो ठाकुर ने इन इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिल करके किसी एक गरीब को ब्लेम किया, उसको पीटा, मारा, बोला कि वही जिम्मेदार है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रिसोर्सेज तो कम ही होंगे, आबादी बढ़ रही है। तो एक समय आया कि रिसोर्सेज इतने कम हो गए थे कि ठाकुर जो है वो अपने ही बाहुबलियों पे या अपने ही सपोर्टर्स पे शुरू हो गया जुल्म करना। उसी तरीके से जैसे आज दुनिया के जो मजबूत देश हैं उनसे उन पर उनसे मजबूत देश जुल्म कर रहा है, तो आज वो रो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कैसे गरीब देशों को एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में कैसे परेशान किया है, इसकी बहुत सारी मिसालें। आज वो बातें कर रहे हैं कि ये संप्रभुता जो सॉवरेनिटी है नेशन की, उसके ख़िलाफ़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। खैर, अपनी पे पड़ी है तो वो कहते हैं ना कि जो तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीड़ पर आई। इसी तरीके से हिंदुस्तान में जब किसी कम्युनिटी पे उसकी जाति को देख के, उसको धर्म को देख के, उसके रीजन को देख के, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देख के जब उस पर जुल्म करती है सरकार, बाबू लोग जुल्म करते हैं, और अगर आप उस पर नाचते हैं, जैसे कि कहते हैं मुसलमानों को कि पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ, तुम्हारा भी नंबर आएगा। खैर, जब भी आप इन शक्तियों को जो मोरली गलत काम कर रही हैं या लीगली गलत काम कर रही हैं, गलत लॉस का या पॉलिसी का सपोर्ट करते हैं आप, तो शुरू में तो ऑब्वियसली वो उन लोगों को परेशान करते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जब आपका नंबर आ जाता है और फिर समझ में आता है कि यार ये तो गलती हो गई। खैर, देखते हैं कब समझ में आएगा आप लोगों को।